स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पूजा, मैंने रिकॉर्डिंग को परमिशन दी है आपको, आप रिकॉर्डिंग को लगा दीजिए। ठीक है। Recording in progress. ओके। तो आज का जो लेक्चर है, एक ही मिनट। ओके। तो आज का जो लेक्चर है, हमारा पिछला लेक्चर वीपीसी की लैब में, वीपीसी लैब हमने क्रिएट की थी। तो आज का जो लेक्चर है वीपीसी लैब, तो नैट गेटवे भी देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है। तो ये देखिए, तो पिछले लेक्चर में मैंने एक वीपीसी बनाया था, एक वीपीसी के अंदर एक सबनेट बनाया था। ठीक है। और उसके अंदर इंस्टेंस को हमने लॉन्च किया था। तो आज क्या करने वाले हैं, देखिए ये वीपीसी मैंने ऐसे बनाया था। ओके। एक वीपीसी के अंदर एक सबनेट बनाया था, तो सबनेट का थोड़ा कलर अलग ले। ठीक है। ये सबनेट बनाया था। और दूसरा एक आज बनाएंगे सबनेट। ठीक है। जैसे सबनेट बनाया था हमने। ठीक है। और ये वीपीसी। ठीक है। ये वीपीसी क्या नाम दिया था, माई वीपीसी। ठीक है। इसे आईपी एड्रेस 10.0.0/16 दिया था। राइट। और एक सबनेट बनाया था, सबनेट ए नाम। तो हम उस सबनेट को आज करेंगे पब्लिक सबनेट। ठीक है। पब्लिक सबनेट नाम देते, पब्लिक सबनेट। और दूसरा एक बनाएंगे प्राइवेट सबनेट। ठीक है। प्राइवेट सबनेट। और इसके अंदर हम इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। ठीक है। अब देखिए, एक राउट टेबल भी बनाएंगे। ठीक है। एक राउट टेबल हम बनाएंगे, ये राउट टेबल रहेगा। और दूसरा एक राउट टेबल बनाएंगे, प्राइवेट के लिए एक राउट टेबल बनाएंगे। ठीक है। तो ये राउट टेबल रहा पब्लिक राउट टेबल, इसे हम पब्लिक नाम देते हैं, पब्लिक राउट टेबल। और फिर प्राइवेट, प्राइवेट राउट। ठीक है। तो इसके अंदर जो है, ये हमारा इसके अंदर हमारा क्या रहेगा, तो लोकल जो नेटवर्क है वो रहेगा 10.0.0 का। ठीक है। /16, ये मेरा लोकल एंट्री रहेगा, ये लोकल। राइट। और इसके अंदर इंटरनेट गेटवे भी रहेगा, तो 0.0.0/0। और ये हमारा रहेगा इंटरनेट गेटवे, बराबर है। माया, अगर यहाँ पे नाम दे माय इंटरनेट, लास्ट लेक्चर में हमने किया था माय इंटरनेट गेटवे। ठीक है। तो ऐसा बनाएंगे। और ये फिर हमारा इंटरनेट गेटवे यहाँ से होगा, ये यहाँ पे इंटरनेट गेटवे। ठीक है। इसका एंट्री कहाँ पे रहेगा, हमारा इस वीपीसी के अंदर रहेगा। राइट। ये वीपीसी हम यहाँ पे राउट टेबल को बनाएंगे और ये ऐसे कनेक्ट होगा। राइट। तो ये मेरा इंटरनेट गेटवे है। ठीक है। यहाँ समझते हैं, माय इंटरनेट गेटवे, माय इंटरनेट गेटवे। ठीक है। ये, और फिर इसके अंदर हम मशीन को लॉन्च किए थे। ठीक है। और मशीन हमारा ये इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन कर चुका। ठीक है। आज इसके आगे देखेंगे, ये इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट। ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटरनेट। ठीक है। आईएसपी। और ये इंटरनेट गेटवे कहाँ पे कनेक्टेड है, ये मेरा आईएसपी को कनेक्टेड है। ठीक है। तो ऐसा था। आज एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। ठीक है। प्राइवेट सबनेट के अंदर भी इसका एंट्री रहेगा, ये प्राइवेट सबनेट 10.0.0। एक ही मिनट। 10.0.0.0/16। राइट। ये लोकल। ठीक है। लोकल। और इसके अंदर मैं इंटरनेट गेटवे नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये प्राइवेट में प्राइवेट जो सबनेट है, प्राइवेट राउट टेबल है, इसके अंदर मैं इंटरनेट गेटवे का एंट्री नहीं ऐड करूंगा और ये यहाँ से कनेक्ट करूंगा। प्राइवेट सबनेट, ये प्राइवेट प्राइवेट राउट प्राइवेट सबनेट को कनेक्ट करूंगा और यहाँ पे एक इंस्टेंस में लॉन्च कर दूंगा। ठीक है। तो ये जो इंस्टेंस है, ये मेरा प्राइवेट के अंदर होगा। इसे मैंने इंटरनेट गेटवे नहीं दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
मैंने डायग्राम पे कहीं पे भी इस प्राइवेट राउट के अंदर प्राइवेट राउट के अंदर मैंने इंटरनेट गेटवे नहीं दिया। तो इसके अंदर जो मेरा मशीन है, कहाँ का, इसके अंदर प्राइवेट सबनेट के अंदर का मशीन जो है वो मेरा प्राइवेट नेटवर्क रहेगा। यानी मैं बाहर से, ये ऑन प्रीमाइसेस से, ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ, राइट, ये मेरा ऑन प्रीमाइसेस है, मैं अपने घर पे हूँ या ऑफिस में हूँ, तो यहाँ से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता, राइट। ये मेरा क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, ये मेरा ऑफिस है। तो यहाँ से, मेरे ऑफिस से मैं क्या नहीं कनेक्ट कर सकता, प्राइवेट सबनेट के अंदर का इंस्टेंस को मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता मैं एक्सेस, क्योंकि देखिए इंटरनेट गेटवे का एंट्री कहाँ पे ऐड किया है मैंने, ये पब्लिक राउट के अंदर ऐड किया है। तो पब्लिक राउट कहाँ पे ऐड है, मेरा पब्लिक सबनेट के साथ। तो पब्लिक सबनेट का जो इंस्टेंस है वो मैं एक्सेस कर सकता हूं, मैं एक्सेस कर सकता हूं पब्लिक सबनेट, राइट। ये पब्लिक सबनेट जो है वो मैं एक्सेस कर सकता हूं यहां से, मेरे ऑन प्रीमाइसेस से। बट प्राइवेट सबनेट के अंदर का इंस्टेंस मैं अभी एक्सेस नहीं कर सकता। कहां से कर नहीं सकता, ऑन प्रीमाइसेस से नहीं कर सकता। कौन सा इंस्टेंस मैं नहीं कर सकता, प्राइवेट सबनेट वाला। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट राउट के अंदर ना तो मैंने इंटरनेट गेटवे ऐड किया है, या इंटरनेट गेटवे का एंट्री मैंने ऐड ही नहीं किया, तो प्राइवेट सबनेट के अंदर का जो इंस्टेंस है वो मैं एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ पे इंटरनेट भी नहीं चलेगा। बट एक चीज है, ये जो प्राइवेट और पब्लिक सबनेट है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और ये कैसे एक्सेस होगा, पहले हम पब्लिक सबनेट का एक्सेस लेंगे, पब्लिक सबनेट के अंदर का जो इंस्टेंस है उसका एक्सेस लेंगे, फिर इसके अंदर से हम प्राइवेट सबनेट का एक्सेस लेंगे, ठीक है। तो ये सीन है। तो पिछले लेक्चर में मैंने एक वीपीसी बनाया था, एक पब्लिक राउट बनाया था, ठीक है। उसे चेंज करते हैं, इंटरनेट गेटवे देते हैं, आते हैं पोर्टल पे, वीपीसी पे चलते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने कहाँ पे दिया था, ठीक है। ये देखिए 2 वीपीसी है, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वीपीसी है 10.00 ये दिया था, राइट। इसके बाद सबनेट मैंने एक बनाया था, ये देखिए वही सबनेट है, और इसे चाहे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबनेट जो है इसे मैंने पब्लिक आईपी को असाइन किया है, राइट। तो ये जो सबनेट है इसे मैं पब्लिक नेम देता हूँ, पब्लिक सबनेट, समझने के लिए, पब्लिक सबनेट, ठीक है। सेव, ये पब्लिक सबनेट, इसका आईपी एड्रेस ये आप देख सकते हैं। पब्लिक सबनेट का क्या दिया है, 10 डॉट, मैंने शायद यहाँ पे नहीं दिया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये पब्लिक सबनेट का 10.0.1.0/24 ये पब्लिक सबनेट का। और प्राइवेट सबनेट का इसके यहाँ पे लिखता हूँ, प्राइवेट सबनेट का 10.0.2.0/24। तो पब्लिक सबनेट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए पब्लिक सबनेट यहाँ पे वो आईपी दिया है, राइट। और एक राउट टेबल बनाया था, इसे हम मॉडिफाई कर देंगे फिर, ठीक है। अभी देखिए एक वीपीसी तो मैंने बना दिया, आप देख सकते हैं एक वीपीसी बना दिया, एक पब्लिक सबनेट यहाँ पे है, राइट। तो ये पब्लिक सबनेट आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक ये कहाँ पे कनेक्टेड है, वीपीसी के साथ। मुझे और एक सबनेट बनाना है, किस नाम से बनाना है, प्राइवेट सबनेट की, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, क्रिएट, ये किसके अंदर, माई वीपीसी के अंदर, स्क्रॉल करते हैं, क्या नाम है, तो प्राइवेट सबनेट, ठीक है। इसे अवेलेबिलिटी जोन देते हैं 1B, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस यहाँ पे आ गया 10.0.2.0/24, ठीक है। और नीचे और क्रिएट, देखिए ये मेरे और एक सबनेट बन रहा है, ये देखिए एक पब्लिक और एक प्राइवेट, ये दोनों भी किसके अंदर है, माई वीपीसी के अंदर है, राइट। और प्राइवेट सबनेट को मैं ये असाइन नहीं करता, कौन सा, पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं करता, ये देखिए ये ऑप्शन में चेक मार्क नहीं करता,
तो पब्लिक सबनेट के अंदर जो इंस्टेंस है उसे क्या मिलेंगे, पब्लिक आईपी मिलेंगे, बट प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टेंस है उसे आईपी नहीं मिलने वाले। ये प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टेंस है उसे आईपी नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर दिया मैंने। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट राउट टेबल। तो राउट टेबल एक बनाते हैं, राउट टेबल। ये देखिए, ये पिछले वाला राउट टेबल है, इसमें दिखाता हूँ, ये पिछला राउट टेबल है और इसके अंदर पब्लिक जो है, पब्लिक सबनेट ऐड हुआ है। ठीक है, तो मुझे और एक चेंज करना है, इसे मैं क्या कर नाम देता हूँ, पब्लिक राउट, पब्लिक राउट। ठीक है, पब्लिक राउट नेम दिया और इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके अंदर ये सबनेट ऐड है, पब्लिक वाला ऐड है। ठीक है, ये ऑलरेडी एडेड है और प्राइवेट राउट क्रिएट करना है, प्राइवेट राउट टेबल। तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे नाम लिखता हूँ प्राइवेट राउट, ये वीपीसी कौन सा, माई वीपीसी, और यहाँ पे स्क्रॉल क्रिएट। ठीक है, तो ये देखिए ये प्राइवेट राउट बन गया, ये प्राइवेट राउट बन गया। राइट, तो इसके अंदर सबनेट ऐड करना है, ये देखिए ये सबनेट यहाँ पे दिखा रहा है, पब्लिक के अंदर पब्लिक सबनेट है, ये जो है पब्लिक सबनेट यहाँ पे कनेक्ट है। वैसे प्राइवेट राउट को यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ प्राइवेट को, सबनेट एसोसिएशन, यहाँ पे गया और ये प्राइवेट, तो ये मैं प्राइवेट को ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी हो गई। अभी इंटरनेट गेटवे मैंने क्रिएट नहीं किया था, तो देखिए इंटरनेट गेटवे मैंने क्रिएट किया है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये इंटरनेट गेटवे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, इंटरनेट गेटवे। और इंटरनेट गेटवे का एंट्री कहाँ पे ऐड किया है, पब्लिक राउट के अंदर ऐड किया। राइट, तो ये मैं यहाँ पे चलता हूँ और इंटरनेट गेटवे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, नेम माय इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे और क्रिएट। ठीक है, और ये इंटरनेट गेटवे क्रिएट हो गया, ये देखिए। और डिटैच है तो अटैच करते हैं, यहाँ से अटैच वीपीसी, ये माई वीपीसी और अटैच हो गया। तो ये अटैच मैंने कर दिया। ठीक है, अभी देखिए ये तो मैंने अटैच वीपीसी के साथ कर दिए, बट इसका एंट्री कहाँ पे लगाना है, ये जो मेरा है पब्लिक राउट, तो पब्लिक राउट के अंदर वो एंट्री ऐड करना है। कौन सा एंट्री ऐड करना है, इंटरनेट गेटवे का। तो मैं चलता हूँ राउट टेबल में और ये पब्लिक राउट है, ये देखिए पब्लिक राउट, इसमें जाता हूँ राउट में, ये देखिए 10.00 जैसे हमने लिखा था 10.00, ये लोकल है। राइट, तो यहाँ पे आते हैं और एडिट राउट और यहाँ पे 000 और इंटरनेट गेटवे, ये इंटरनेट गेटवे यहाँ पे ऐड कर दिया, ये देखिए माय इंटरनेट गेटवे और सेव। पिछले लेक्चर में जो बनाया था वही बनाया, इस लेक्चर में सिर्फ हमने क्या किया है नया, तो नया सिर्फ ये किया है, एक नया सबनेट बनाया प्राइवेट सबनेट और एक नया प्राइवेट राउट बनाया और वो उसके साथ अटैच किया। ये देखिए ये राउट में गया और ये पब्लिक है, पब्लिक में पब्लिक राउट के अंदर ये एंट्री ऐड कर दिया। राइट, 00 वाला इंटरनेट गेटवे और ये इसके साथ कौन सा सबनेट एसोसिएट है, तो आप ये देख सकते हैं ये सबनेट एसोसिएट है। राइट, और प्राइवेट का एंट्री दिखाएं तो प्राइवेट का भी चलते हैं, ये देखिए प्राइवेट का सबनेट एसोसिएशन में, ये देखिए ये बन गया सबनेट। ठीक है, और इसके अंदर राउट जो है वो 10.00 चल रहा है अभी फिलहाल के लिए ये। राइट, तो ये बना। अब मैं दो इंस्टेंस लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, एक पब्लिक सबनेट के अंदर इंस्टेंस लॉन्च कर दूंगा और प्राइवेट सबनेट के अंदर एक इंस्टेंस लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे नए पे आते हैं, EC2 नया टैब ओपन करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस।
इसे मैं नाम देता हूं पब्लिक, तो समझने के लिए कि ये भाई पब्लिक इंस्टेंस है, पब्लिक नाम दिया। यहाँ पे नीचे आते हैं, ब्राउज फ्री टायर ओनली ऑल विंडोज, और पब्लिक में लॉन्च करना है तो ये आप यहाँ से स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2016 फ्री टायर वाला ले रहा हूँ। सिलेक्ट, सिलेक्ट किया, नीचे आते हैं, नीचे यहाँ पे क्रिएट की पेयर, आज तारीख है कितना, आज है 28 जून, ठीक है, और क्रिएट, ये हो गया। अब नीचे यहाँ पे ये सब चेंज करना है, राइट, नेटवर्क सेटिंग में, तो नेटवर्क सेटिंग में गया, यहाँ डिफॉल्ट की जगह आएगा माई वीपीसी, और ये प्राइवेट की सबनेट की जगह ये आएगा पब्लिक सबनेट। देखिए पब्लिक सबनेट जैसे किया तो यहाँ पे देखिए इसे क्या मिला, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस मिला, राइट। तो ये पब्लिक है तो ये बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि इसे पब्लिक आईपी एड्रेस मिला है, ठीक है। और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस, तो मैंने एक इंस्टेंस कहाँ पे लॉन्च किया, फिलहाल एक इंस्टेंस मैंने यहाँ पे लॉन्च किया, ये जो है पब्लिक सबनेट के अंदर इंस्टेंस लॉन्च कर दिए। तो इसे एक तो प्राइवेट आईपी एड्रेस में भी मिलेगा, इसे प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगा और इसके साथ पब्लिक आईपी एड्रेस भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, इस सबनेट को हमने ऑटो असाइन रखा है, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस रखा है, तो पब्लिक सबनेट के अंदर जितने भी मैं इंस्टेंस लॉन्च करूं उन सबको क्या मिलेगा, पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस, और वो इंस्टेंस में बाहर से एक्सेस कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि इंटरनेट गेटवे मैंने कहाँ पे ऐड किया है, पब्लिक राउट टेबल के अंदर ऐड किया है। तो मैं ऑन प्रीमाइसेस से, ये मेरा जो प्रीमाइसेस है जो मैं अभी बैठा हूँ घर में या ऑफिस में, तो वहां से मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं कर दिया लॉन्च, ठीक है। अब ये पब्लिक है, अब और एक इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस प्राइवेट वाला करना है तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा प्राइवेट, प्राइवेट, ठीक है। और ये ब्राउज और फ्री टायर ओनली, नीचे आते हैं ऑल विंडोज, स्क्रॉल किया नीचे, और ये नीचे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2016, ठीक है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गया, स्क्रॉल किया, यहाँ पे स्क्रॉल किया, नीचे यहाँ पे मैं आज का ले रहा हूँ, आज जो कितना 28, ये नीचे देखिए 20, तो ये सिलेक्ट किया, नीचे यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में, अभी नेटवर्क सेटिंग में हमें करना है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह माई वीपीसी आएगा, प्राइवेट सबनेट, और ये देखिए ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस से डिसेबल का है, तो इसे आईपी एड्रेस मिलेगा ही नहीं, इसे आईपी एड्रेस मिलेगा नहीं, मिलेगा पब्लिक आईपी एड्रेस, यहाँ तो पब्लिक आईपी एड्रेस भी नहीं मिलेगा, और ये इंस्टेंस मेरा इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट भी नहीं होगा, दूसरी बात, और तीसरा है मैं ये इस इंस्टेंस को एक्सेस ही नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऑन प्रीमाइसेस से मैं एक्सेस भी नहीं करूंगा। ये जो इंस्टेंस है मेरा, ये मेरा प्राइवेट रहा है क्लाउड के अंदर, ना तो मैं इसे डायरेक्टली मेरे ऑन प्रीमाइसेस से यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता वो समझिए, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे तो इंटरनेट गेटवे नहीं है, पहली बात इंटरनेट गेटवे ऐड नहीं किया, दूसरा कि यहाँ तो उससे पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, राइट, पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दिया। अगर यहाँ पे मैं इलास्टिक आईपी भी ऐड कर दूं इस मशीन को, प्राइवेट सबनेट के अंदर जो मेरा मशीन है अभी EC2 इंस्टेंस है,
अगर इससे मैं इलास्टिक आईपी भी ऐड कर दूं तब भी मेरा वो इंस्टेंस बाहर से एक्सेस नहीं होगा। उसका एक ही रीजन है, वो है प्राइवेट राउट के अंदर इंटरनेट गेटवे नहीं है। ये प्राइवेट राउट के अंदर इंटरनेट का एंट्री हमने ऐड नहीं किया। जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तब तक ये प्राइवेट सबनेट के अंदर के इंस्टेंस को मैं बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। बट ये जो इंस्टेंस है, प्राइवेट वाला इंस्टेंस, अगर ये मुझे एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो पहले मुझे कौन सा इंस्टेंस का एक्सेस लेना पड़ेगा? पहले पब्लिक इंस्टेंस का एक्सेस लेना पड़ेगा ऑन प्रीमाइसेस के ऊपर। कौन सा? पब्लिक वाला। फिर पब्लिक के अंदर से मैं प्राइवेट वाला इंस्टेंस को एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ही वीपीसी के अंदर दो सबनेट है, एक ही वीपीसी के अंदर दो सबनेट है, तो ये दोनों सबनेट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पब्लिक सबनेट के अंदर का इंस्टेंस का एक्सेस लेके फिर मैं प्राइवेट का कर सकता हूँ। ठीक है, वही देखना है। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये पब्लिक वाला लॉन्च हुआ। तो पब्लिक को देखिए ये पब्लिक आईपी मिला है यहाँ पे, और ये 2x2। चलो इसे कनेक्ट करके देखते हैं। ये आरडीपी, यहाँ पे गेट पासवर्ड, अपलोड, ये आज का आ गया 28। ठीक, डिक्रिप्ट आ गया। तो ये मैंने कॉपी किया है यहाँ से, और ये कैंसिल। रन में चलते हैं, MSTSE, और आईपी क्या है? एक मिनट, यहाँ 123.12। ठीक है, ये यहाँ पे है, और कनेक्ट। अभी ये मैं कौन सा कर रहा हूँ? पब्लिक कर रहा हूँ। तो ये मैंने पब्लिक का एक्सेस किया, ये हो गया। अब प्राइवेट वाला एक्सेस होगा क्या मेरे यहाँ से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ना तो उसे पब्लिक आईपी भी एड्रेस मिला है, ना उसका राउट टेबल के अंदर इंटरनेट गेटवे है, राइट? तो इंटरनेट गेटवे का भी एंट्री नहीं, राइट? ये राउट टेबल के अंदर इंटरनेट गेटवे का एंट्री नहीं, तो ये मैं नहीं कर सकता। ये देखिए ये हो गया है सक्सेसफुली एक्सेस। अब प्राइवेट वाला मैं दिखाता हूँ। प्राइवेट वाला में जाता हूँ, ये देखिए प्राइवेट है, तो यहाँ तो पब्लिक आईपी नहीं है, तो ये एक्सेस ही नहीं होगा। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस से अगर आप एक्सेस करने जाएंगे तो ये देखिए MSTSE, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस डाला 10.0.2.151 और कनेक्ट, ये एक्सेस ही नहीं होगा। फिर इस प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टेंस है, ये प्राइवेट सबनेट के अंदर का इंस्टेंस मैं कैसे एक्सेस करूंगा? तो पब्लिक में जाके मुझे एक्सेस करना पड़ेगा। ये जो पब्लिक इंस्टेंस मेरा लॉन्च हुआ है, इसके अंदर से मुझे वो एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाके ये देखिए यहाँ पे एरर आए, एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो मुझे एक्सेस कैसे करना पड़ेगा? ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक के अंदर गया, सबसे पहले इसका पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर स्टार। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया पासवर्ड चेंज। ठीक है, ये कौन सा है? पब्लिक वाला। अगर मुझे प्राइवेट इंस्टेंस को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो प्राइवेट इंस्टेंस का जो आईपी एड्रेस है ये है, पहले इसका पासवर्ड डिक्रिप्ट कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे गया प्राइवेट में RDP, नीचे स्क्रॉल डाउन, गेट पासवर्ड, अपलोड, और ये 28 की डिक्रिप्ट, ये हो गया पासवर्ड डिक्रिप्ट, ये कॉपी किया और कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ये पब्लिक वाला है, पब्लिक के अंदर से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। और ये प्राइवेट का क्या आईपी एड्रेस है? 10.0.2.51 151। ठीक है, तो यहाँ पे गया MSTSE, ये ओपन हो गया। क्या आईपी था? 10.0.2.151। एक बार चेक करते हैं, तो ये देखिए 10.0.2.151 कनेक्ट, ये यहाँ से एक्सेस होगा एक्सेस। बट आप इसे डायरेक्टली कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। ये पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट किया है, क्या हुआ? पासवर्ड आया ही नहीं। डिक्रिप्ट,
ये डिक्रिप्ट, ये हो गया पासवर्ड कॉपी, ठीक है। अब ये ओके, अभी हुआ, तो ये कनेक्ट हो गए, राइट। तो ये कौन सा है? प्राइवेट वाला। प्राइवेट वाला इंस्टेंस आप कभी भी बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखिए, ये मेरे कितने चल रहे हैं, ये प्राइवेट वाला है, ये पब्लिक वाला है, ये प्राइवेट वाला मिनिमाइज करता हूँ, ये देखिए नीचे प्राइवेट वाला है और ये पब्लिक। तो ये जो इंस्टेंस है प्राइवेट सबनेट के अंदर का जो इंस्टेंस है वो मैं बाहर से एक्सेस ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई आपका जो डेटाबेस है, जो डेटाबेस सर्वर है, तो डेटाबेस सर्वर आपका जो डीबी सर्वर आप चाहते नहीं कि वो पब्लिक के लिए एक्सेस रहे। डेटाबेस इज द मोस्ट सिक्योर पार्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ हाई सिक्योरिटी, ठीक है। उसे चाहिए, क्योंकि अगर डेटाबेस अगर लीक हो गया तो आपका सिक्योरिटी सारा सिक्योरिटी चला जाएगा, आपकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाएगी, लैक ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगी। तो आप डेटाबेस नहीं चाहते लोगों तक एक्सेस होने हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे प्राइवेट के अंदर डेटाबेस को आप रख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं, बट इन दोनों में पब्लिक सबनेट और प्राइवेट सबनेट के अंदर कम्युनिकेशन होता है। तो ये देखिए, ये हो गया यहाँ, राइट। अभी ये जो प्राइवेट है इसमें एक और चीज मैं दिखाता हूँ। ये जो अभी है प्राइवेट, इसका पहले पासवर्ड चेंज कर ले, नेट यूजर एडमिनिस्ट्रेटर स्टार, ठीक है। अभी देखिए, ये जो प्राइवेट सबनेट के अंदर जो मेरा मशीन है, यानी ये जो मशीन है, कौन सा, ये प्राइवेट सबनेट के अंदर जो मशीन है, इसके अंदर इंटरनेट भी आपका नहीं चलता। सिर्फ पब्लिक सबनेट के अंदर आपका इंटरनेट चलेगा। यानी ये इंटरनेट का एक्सेस किसे है? सिर्फ पब्लिक सबनेट के अंदर के मशीन को इंटरनेट का एक्सेस है। प्राइवेट सबनेट के अंदर के मशीन को, इंस्टेंस को आपको इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। एक बार चेक करते हैं। ये देखिए, मैं गया यहाँ पे, ये पब्लिक सबनेट है, आप देख सकते हैं, ये प्राइवेट वाला है। यहाँ पे देखिए 10.0.2.151, राइट। तो मैं यहाँ से कमांड पे आता हूँ और यहाँ से इंटरनेट को पिंग करता हूँ, पिंग 8.8.8.8। देखिए पिंग जा रहा है, नहीं जा रहा। मतलब क्या है कि प्राइवेट सबनेट के अंदर जो मेरा इंस्टेंस है वो प्राइवेटली है, वहां पे इंटरनेट भी एक्सेस नहीं होगा, ओके। जैसे हमारे लैब में मशीन होते हैं, अगर इंटरनेट नहीं चाहिए तो हम इंटरनेट का केबल डिस्कनेक्टेड करके रखते हैं, तो उसे इंटरनेट नहीं मिलेगा ना। वैसे है, आप यहाँ से गूगल भी पिंग करके देखेंगे www.google.com, तो यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, नहीं चल रहा, राइट। आप पब्लिक में आते हैं, ये देखिए पब्लिक इंस्टेंस है, ये पब्लिक इंस्टेंस है, ऊपर आईपी देखिए वो, ठीक है। यहाँ पे आ गए सीएमडी और यहाँ को आपको करना है पिंग, ठीक है। देखिए ये पब्लिक सबनेट है, यहाँ पे अगर आप करते हैं पिंग, तो ये देखिए पिंग जा रहा है। पब्लिक जो है, पब्लिक इंस्टेंस जो है, पब्लिक सबनेट के अंदर का इंस्टेंस को आप इंटरनेट चला सकते हैं, राइट। ये देखिए पिंग, बट इसके अंदर का इंस्टेंस को, सब प्राइवेट सबनेट के अंदर का इंस्टेंस को आप क्या नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं चला सकते। अब आते हैं दूसरा टॉपिक, आज नेट गेटवे, ठीक है। तो ये प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंट था। अब नेट गेटवे का कंसेप्ट इससे मिला के है। तो अभी क्या चाहिए, सपोज मेरा रिक्वायरमेंट है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ये प्राइवेट सबनेट के अंदर वाले मशीन को क्या होना चाहिए, इंटरनेट चलना चाहिए। किसे? ये प्राइवेट, ये जो मैंने मिनिमाइज करके रखा है, इसे इंटरनेट की जरूरत है। क्यों इंटरनेट की जरूरत है? कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ तो पीडी लगा के आप यहाँ पे नहीं कर सकते ना काम, किसी मशीन के ऊपर डाउनलोड किया और पीडी लगाया और यहाँ पे अपलोड कर दिया, ऐसा थोड़ी होगा। ये तो क्लाउड बेस है ना, ना तो यहाँ पे पीडी कनेक्ट होगा। तो मुझे इंटरनेट यहाँ पे देना है, किसे किसे इंटरनेट देना है? तो प्राइवेट सबनेट को। तो मैं क्या करूंगा, नेट गेटवे क्रिएट करूंगा। अब नेट गेटवे कहाँ पे क्रिएट करना है? नेट गेटवे यहाँ पे क्रिएट करना है। ये नेट गेटवे कहाँ पे क्रिएट होगा? जहां पे मेरा इंटरनेट चल रहा है। कहाँ पे इंटरनेट चल रहा है मेरा? पब्लिक सबनेट के अंदर इंटरनेट चल रहा है, राइट।
तो पब्लिक सबनेट के अंदर मैं NAT गेटवे क्रिएट करूंगा और उसका एंट्री मैं कहाँ पे ऐड कर दूंगा, ये जो प्राइवेट राउट है इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ये बहुत ही गंदा हो गया, ठीक है। चलो, तो इसके यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ये 10.0. कलर थोड़ा अलग लें, ब्लैक लें, ठीक है। तो 0.0.0/0 और यहाँ पे मैं NAT गेटवे का एंट्री ऐड कर दूंगा। NAT गेटवे ये यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे NAT गेटवे का मैं क्रिएट कहाँ पे करूंगा। NAT गेटवे क्रिएट करूंगा मैं पब्लिक सबनेट में। क्यों पब्लिक सबनेट में? इंटरनेट कहाँ पे कनेक्टेड है मेरा? पब्लिक सबनेट में। और उसका एंट्री, NAT गेटवे का एंट्री मैं प्राइवेट राउट के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इंटरनेट चलेगा। अब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, मेरे प्राइवेट जो मशीन है, प्राइवेट सबनेट के अंदर का जो मशीन है उसे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कुछ एप्लीकेशन है या ओएस अपडेट करना है। तो ये नहीं होगा ना जब तक इंटरनेट नहीं होगा। तो उसके लिए NAT गेटवे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, ये कहाँ पे, ठीक है, ये एक मिनट, ये यहाँ पे करते हैं, नहीं यहाँ पे, ये देखिए ये राउट टेबल है, वीपीसी के इसमें आ गया वीपीसी, और यहाँ पे नीचे है NAT गेटवे, राइट। यहाँ पे NAT गेटवे आया, क्रिएट NAT गेटवे, क्या नाम दे, तो माय NAT देता हूँ। मैंने माय NAT दिया। ये देखिए ये आपसे पूछ रहा है कहाँ पे लगाना है NAT गेटवे। तो NAT गेटवे कहाँ पे लगाना है? पब्लिक को, पब्लिक सबनेट को। पब्लिक सबनेट को क्यों? पब्लिक सबनेट में इंटरनेट चल रहा है, तो ये मैंने पब्लिक सबनेट को लगाया NAT गेटवे। और यहाँ पे आपके इलास्टिक आईपी एड्रेस करना है, वो ऑटोमेटिक एक इलास्टिक आईपी लेगा यहाँ से। ये सक्सेसफुली हो गया अलोकेट, और क्रिएट अ NAT गेटवे मैंने क्रिएट किया। इसमें पीपीटी में भी दिया है, ये देखिए NAT गेटवे यहाँ पे पब्लिक सबनेट के अंदर, राइट। तो पब्लिक सबनेट के अंदर मैंने NAT गेटवे क्रिएट किया और ये आ रहा है पेंडिंग। अब पेंडिंग क्यों आ रहा है? इस एंट्री ऐड करना पड़ेगा ना मुझे, किस में? राउट टेबल में। ये जो पहले मैंने समझाया राउट टेबल, ये जो राउट टेबल है, तो इस राउट टेबल के अंदर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आता हूँ यहाँ राउट, ये गया राउट, ठीक है। और राउट में ये प्राइवेट राउट, और यहाँ पे गया प्राइवेट राउट के अंदर एडिट, और यहाँ पे ऐड, यहाँ पे क्या है 000 और NAT गेटवे, ये NAT गेटवे लिया, ये देखिए नीचे आ गए और सेव, बस अभी सेव कर दिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे इंटरनेट चलेगा, मेरे प्राइवेट सबनेट के अंदर इंटरनेट चलेगा। अब ये देखिए NAT गेटवे पे आ रहा हूँ। जब तक ये अवेलेबल नहीं होता तब तक आपको रुकना है, 1-2 मिनट में ये अवेलेबल हो जाएगा, ओके। जैसे ये अवेलेबल हो जाए तो हमारे यहाँ पे इंटरनेट चलेगा, ठीक है। तो एक मिनट, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, 2-3 मिनट लेता है वो। ओके, ठीक है। ये सबनेट में हम गए, सबनेट तो डाल दिया इसके अंदर, प्राइवेट राउट, ये देखिए ये ऐड कर दिया। अभी आ रहा है एक्टिव, यहाँ तो एक्टिव आ रहा है, बट यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए अवेलेबल हो गया। अभी जाके चेक करते हैं। तो मैं गया यहाँ पे, ये देखिए इंटरनेट नहीं चल रहा था, ये देखिए प्राइवेट सबनेट के अंदर, प्राइवेट इंस्टेंस के अंदर 10.0.2.151, ठीक है। आप चलाते हैं इंटरनेट, तो पहले 8.8, ये देखिए इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप गूगल को भी पिंग करके देखिए, ये गूगल चल रहा है, राइट। बट इस इंस्टेंस को आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, ये और एक चीज है। अब ये इंस्टेंस मेरा प्राइवेट है, तो इससे पब्लिक आईपी मिला है? नहीं मिला। ये देखिए पब्लिक आईपी नहीं मिला, बट इसके अंदर इंटरनेट चल रहा है। बट आप इसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये देखिए मैं रन में जाता हूँ, MSTSC, ये आईपी एड्रेस है 10 डॉट, ठीक है। ये कॉपी किया यहाँ से, एक मिनट, कॉपी करके ये कॉपी किया और यहाँ पे गया, देखिए बाहर से एक्सेस नहीं होगा,
बट इसके अंदर इंटरनेट चल रहा है. इट इज अ सिक्योरली इंटरनेट. यू कैन एक्सेस टू योर प्राइवेट सबनेट. तो उसके अंदर इंटरनेट चलेगा, बट वो बाहर से आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते. ओके. आप जितनी देर इंटरनेट चलाना है उतनी देर आप क्या कर सकते हैं, उसका एंट्री ऐड रख सकते हैं राउट टेबल का. राइट. जितने Yes. हाँ, जितनी देर आपको चलाना है भाई, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जो भी चलाना है आप रख सकते हैं. राइट. और जैसा ही एंट्री हटा दिया वो फिर से नहीं चलेगा. देखिए मैं जाता हूँ राउट टेबल में गया, ये प्राइवेट राउट में गया और यहाँ पे एडिट में गया और ये एंट्री है नेट गेटवे का, ये मैंने रिमूव कर दिया, बात खत्म. अभी इंटरनेट चलेगा? नहीं चलेगा. नेट गेटवे मेरा अवेलेबल है, ये देखिए अवेलेबल है, बट अभी इंटरनेट चलेगा इसके अंदर? नहीं चलेगा. ये देखिए पहले इंटरनेट चल रहा था, 88 को पिंग हो रहा था, गूगल को पिंग हो रहा था. अभी जाके देखिए तो ये हट गया. जब तक नेट गेटवे के अंदर, सॉरी, राउट टेबल के अंदर एंट्री ऐड है तब तक आपका चलेगा इंटरनेट, अदरवाइज नहीं चलेगा. जैसे ही मैंने हटा दिया ये इंटरनेट स्टॉप हो गए. राइट. Yes. तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द नेट गेटवे. इसके ऊपर भी सवाल आते हैं. ठीक है. ये देखिए अभी इंटरनेट नहीं चल रहा. ठीक है. तो ये टॉपिक था. अभी नेट गेटवे को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है. अभी इसकी जरूरत नहीं चाहिए. नेट गेटवे ये डिलीट. ठीक है. तो ये था आज का टॉपिक. ठीक है. तो मैं ये सारी चीजें अभी डिलीट कर रहा हूँ. ठीक है. एक ठीक है. मिनट. ये पहले तो 2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देते हैं. ठीक है. ये टर्मिनेट कर दिया. ठीक है. फिर नेट गेटवे डिलीट कर दिया. इंटरनेट गेटवे को आते हैं. इंटरनेट गेटवे ये भी, इसे भी यहाँ पे डिटैच हटा दिया. अभी हटेगा नहीं. ठीक है. क्योंकि वो कनेक्टेड है ना इसके साथ. ये अभी शटिंग डाउन हो रहा है. ठीक है. तो पूजा कल संडे है तो कितने बजे रखना है बता दीजिए. ठीक है. या सुबह ही हाँ, सुबह भी चलेगा. सुबह मतलब कितने बजे आप फ्री हो? 10 बजे लगते हैं. 10-11 ठीक है, बजे. ठीक है. हाँ, ठीक. 10-11 बजे आप मुझे आधा घंटा पहले और 1 घंटा पहले पिंग कर देना. मैं मतलब रहूंगी अवेलेबल. चलेगा पर चलेगा, मैं ठीक आपको है, पिन ठीक कर है, देता हूँ. ठीक है. ठीक है. चले ये मैं, सर, बोलिए हाँ ना. बोलिए. हाँ, नहीं, आप बताइए, कुछ बोल रहे थे. हाँ मैं पिन कर दूंगा. मैंने टेराफॉर्म का आपका देखा है, वो 1 मंथ का चलेगा अगर आप अच्छा. ट्रेनिंग कर. ठीक है. हाँ, और मुझे एक्चुअली उन्होंने असाइन किया है कुछ